मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शायर कहता है कि शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा। तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा। तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक थाम ले, बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही थी मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आ रही थी मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा। अब तुझे मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। अब तुझे मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। और आवाज खोलिए और ये भी शेर सुन लीजिए कि जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। और एक शायर कहता है कि खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। बोल दीजिए और मोहब्बत से कहते हैं कि खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई। अरे सैयद अजमल मियाँ पर, सैयद मोहम्मद अशरफ मियाँ पर, सैयद मोहम्मद आजम बाबू पर अगर कोई मरता है तो इनमें कुछ है। इनमें कुछ है। हजरात मोहतरम औलादे गौसे आजम की आमद हो चुकी है। हजरात ज़रा कुरान को उठाइए। हमने कुरान की जिस आयते करीमा को आप हजरात के सामने पढ़ा है, अल्लाह ताला इस आयते करीमा में क़यामत के मंजर को बयान फरमाता है कि क़यामत का मंजर ऐसा मंजर होगा जहाँ नफसी नफसी का आलम होगा, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। वहाँ ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना बेटी माँ की होगी, ना माँ बेटी की होगी। तारीख तो यहाँ तक बताती है कि कयामत के मैदान में लोगों का हाल ये होगा कि लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे। तारीख यहाँ तक बताती है कि कयामत के मैदान में लोगों का हाल ये होगा कि लोग सोचेंगे मेरे हिस्से का अजाब किसी दूसरे के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए, मेरे हिस्से का अजाब किसी दूसरे को दे दिया जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जब कयामत में बाप की मोहब्बत काम नहीं आएगी, कयामत में रिश्तेदारों की मोहब्बत काम नहीं आएगी, कयामत में दोस्तों अहबाब की मोहब्बत काम नहीं आएगी, तो हैं दुनिया में कुछ ऐसी हस्तियां, हैं दुनिया में कुछ ऐसे लोग, हैं दुनिया में कुछ ऐसी जमातें कि जिनकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। तो कहीं और ना जा करके हम इस बात को मौलाना नसीबुल्लाह साहब से ना पूछेंगे, मौलाना जाकिर साहब से ना पूछेंगे, बल्कि हम उस किताब से पूछेंगे जो किताब सारी किताबों में सबसे आला है। और वो किताब जो इस नबी पर वो कुरान जब नाजिल हुआ तो उसका कोई जवाब नहीं था। और उस कुरान से पूछेंगे कि जो सारी किताबों में आला है और पूरी दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब है, और जिस नबी पर नाजिल हुई वो नबी सारे नबियों में सबसे आला है। हजरात मैंने कुरान को उठाया, उठाने के बाद हमने कुरान से पूछा, अरे कुरान तू ही बता दे कि दुनिया में कौन सी ऐसी जमातें मौजूद हैं, दुनिया में वो कौन से ऐसे लोग हैं, दुनिया में वो कौन सी ऐसी हस्तियां हैं कि जिनकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी।
और आखिरत में भी काम आएंगे। तो कुरान हमें और आपको पैगाम देता हुआ नजर आएगा, कुरान हमें और आपको बताता हुआ नजर आएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। अरे कयामत के दिन गहरे दोस्त भी दुश्मन होंगे सवाए मुत्तकी और परहेजगार के। अल्लाह अकबर। इसका सबूत हदीस पाक से मिलता है। हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस नकल फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि कयामत के मैदान में खुदा की बारगाह में खुदा का एक गुनहगार बंदा हाजिर होगा जो बहुत बड़ा खताकार होगा, जो बहुत बड़ा पापी होगा, जो बहुत बड़ा सियाहकार होगा। अल्लाह ताला अपने बंदे से फरमाएगा अरे मेरे बंदे तेरे पास कोई नेकी नहीं है, अरे मेरे बंदे तेरे पास कोई आमाले सालिहा नहीं है, अरे मेरे बंदे तू कोई अच्छा काम करके नहीं आया है कि जिसकी बुनियाद पर तुझे जन्नत में दाखिला मिल सके। इतना सुनने के बाद वो अल्लाह का गुनहगार बंदा, इतना सुनने के बाद वो अल्लाह का खताकार बंदा परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करेगा अरे परवरदिगार आलम मेरे मौला मुझे भी मालूम है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, अरे रब्बे कायनात मुझे भी मालूम है कि मैं बहुत बड़ा सियाकार हूँ, अरे रब्बे कायनात मुझे भी मालूम है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन या अल्लाह तू तो गफूरुर रहीम है, या परवरदिगार तू तो गुनाहों को माफ करने वाला है, मौला तू तो गुनाहों को बख्शने वाला है, अरे रब्बे कायनात तू पूरी दुनिया का पालनहार है। इतना सुनने के बाद अल्लाह फरमाएगा अरे मेरे बंदे अच्छा एक बात बता दे कि फला इलाके में मेरा एक महबूब बंदा रहा करता था, क्या तू उससे मोहब्बत करता था? फला इलाके में मेरा एक बंदा सैयद अजमल मियाँ रहा करता था, फला इलाके में मेरा एक मजरूब बंदा आजम बाबू रहा करता था, मेरा एक बंदा सैयद मोहम्मद अशरफ मियाँ रहा करता था, क्या तू उससे मोहब्बत करता था? तो हम लोग क्या कहेंगे अरे परवरदिगारे आलम अगरचे हम गुनहगार थे, अगरचे हम सियाकार थे, अगरचे हम पापी थे, लेकिन तो जहां तक तेरे महबूब बंदे की बात है तो हम तेरे महबूब बंदे से मोहब्बत किया करते थे, उनकी बारगाह में जाया भी करते थे, उनको अपने गांव में बुलाया भी करते थे। अल्लाह फरमाएगा ये मेरे बंदो जाओ, हमने तुझे अपने एक नेक बंदे से मोहब्बत करने की वजह से जन्नती बना दिया है, अब जाओ तुम मेरे जन्नत में चले जाओ। हजरात जरा तारीख का मुताला करते हुए चलिए और मेरे एक एक जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करिए। हजरात कयामत के मैदान में वो अल्लाह का बंदा रब के सामने खड़ा हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा चाहे मेरे बंदे ये बता दे फला इलाके में मेरा एक महबूब बंदा रहा करता था, क्या तू उसके पास जाया करता था? क्या तू उससे मोहब्बत किया करता था? इतना सुनने के बाद वो अल्लाह का गुनहगार बंदा रब के सामने गिड़गिड़ाने लगेगा, आए परवरदिगार आलम मेरे मौला अगरचे मैं गुनहगार हो, अगरचे मैं सियाहकार हो, अगरचे मैं पापी हो, लेकिन तो जहां तक तेरे महबूब बंदे की बात है तो मैं तेरे महबूब बंदे से मोहब्बत किया करता था। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे जा, अब तू जन्नत में चला जा, अब मुझे यहीं पर कह लेने दिया जाए अगर मोहब्बत वली की बुनियाद पर गुनहगारों के गुनाहों को बख्शा जा रहा है, जहन्नमी जन्नती हो रहा है, तो फिर जो आमिना के लाल से मोहब्बत करेगा, जो सैयद अबरार से मोहब्बत करेगा, जो सैयद मोहम्मद अशरफ मियाँ के नाना से मोहब्बत करेगा, जो आजम बाबू के नाना से मोहब्बत करेगा, वो जन्नती क्यों नहीं होगा? इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। नारे तकबीर।
नारे रसालत उर्से आजम बाबू फैजाने मखदूमे सिमना फैजाने जहांगीर साने फैजाने गाजी इस्लाम फैजाने आजम बाबू फैजाने शहीद मिल्लत। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, क्या कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है हजरात। और इसीलिए तो मैं बक्सर जब से आया हूँ इस नात को पढ़ता रहता हूँ। अगर इजाजत दो तो पढ़ दो, बोलो इजाजत है। अरे सरदार जाएंगे न तो जरेदार जाएंगे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरदार जाएंगे न तो जरेदार जाएंगे, हाँ जरेदार जाएंगे, सरदार जाएंगे न तो जरदार जाएंगे। अरे जन्नत में मुस्तफा के वफादार जाएंगे, वफादार जाएंगे, जन्नत में मुस्तफा के वफादार जाएंगे। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिरनी, अरे हिरनी, हिरनी, हिरनी के बच्चे बोल कि माँ तेरे साथ हम, कि माँ तेरे साथ हम। हिरनी के बच्चे बोल कि माँ तेरे साथ हम, हिरनी के बच्चे बोल कि माँ तेरे साथ हम। अरे करने रसूल पाक का दीदार जाएंगे, करने रसूल पाक का दीदार जाएंगे। और नजदी वहाँ भी देखते रह जाएंगे हमको, देखते रह जाएंगे सबको। अरे नजदी वहाँ भी देखते रह जाएंगे हमको, नजदी वहाँ भी देखते रह जाएंगे हमको। अरे जन्नत में लेके जब, जन्नत में लेके जब शहे अबरार जाएंगे, जन्नत में लेके जब शहे अबरार जाएंगे। हजरात हमारे मीर हसन चाचा को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि उनकी मेहनतें रंग लाई, और उनके शहजादों यानी हमारे अशफाक भाई, हमारे आफ्ताब भाई, हमारे महताब भाई, हमारे प्रधान आली जनाब नूर आलम भाई ने, यानी इनके बच्चों ने मिलकर के मेहनत और मशक्कत किया कि आज हम हमारे और आपके दरमियान में एक औलादे गौसे आजम जैसी हस्ती मौजूद है। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिनके जहन में ये ख्याल आता है कि सैयद मोहम्मद अशरफ मियाँ पतले दुबले हैं, उनकी तकरीर क्या सुनने जाएं, जिनके जहन में ये ख्याल आता है कि सैयद मोहम्मद अशरफ मियाँ की उम्र कम है, उनकी तकरीर क्या सुनने जाएं, तो ज़रा और आगे बढ़िए। अगर आपके जहन में ये ख्याल है तो निकाल दीजिए, इसलिए कि उनकी उम्र को मत देखिए, बल्कि आओ आला हजरत के एक शेर को पढ़ दो ताकि समझ में आ जाए कि सैयद लोगों का मकाम कितना ऊंचा होता है। ये हमारे प्रधान साहब ने, प्रधान नूर आलम साहब ने किसी आम हस्ती को नहीं बुलाया है, हमारे और आपके घर वालों को नहीं बुलाया है, अरे बुलाया है तो रसूलुल्लाह के घर वालों को बुलाया है, बुलाया है तो औलादे गौसे आजम को बुलाया है, बुलाया है तो ख्वाजा गरीब नवाज के खानदान वाले को बुलाया है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आज ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई और आया होता
तो शायद ये आपका जलसा मकबूल नहीं होता। लेकिन गौसे आजम की औलाद आई हुई है, आपने गौसे आजम की औलाद को बुलाया है, इंशाअल्लाह ताला आपका जलसा मकबूल भी होगा और इंशाअल्लाह ताला आपका जलसा कबूल। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इसलिए कि बहुत अजीम हस्ती को बुलाया है। मीर हसन चाचा और इनके बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, हमारी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, ऐ परवरदिगार यहाँ जितने लोग आए हुए हैं सबको हजरत आजम बाबू के फयूज़ो बरकत से माला माल फरमाए। हजरत आजम बाबू को तो मैंने बज़ाहिर नहीं देखा है, लेकिन बक्सर और गिरदो नवाह के लोग उनकी करामतों को बताते हैं। हमने नहीं देखा, लेकिन सुनने में आया है कि वो मजजूब थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप जरा मजजूब के मकाम को समझते हुए चलिए। मजजूब जो होता है हमारी और आपकी नजरों में उसका हाल क्या होता है कि हम और आप देखते हैं कि ये जो है नमाज नहीं पढ़ रहा है, हमारी और आपकी निगाह देखती है कि ये जो है ऐसे ही घूम रहा है, कभी किसी को उटांग पटांग भी कह दे रहा है। लेकिन तारीख बताती है जो मजजूब होता है, जिसके ऊपर जिसके जो मजजूब होता है, तारीख बताती है कि लोग देखते हैं वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, लेकिन वो नमाज पढ़ रहा होता है। लोग देखते हैं ये ऐसे ही घूम रहा है, लोगों को बुरा भला कह रहा है, लेकिन तारीख बताती है अगर मजजूब की जबान से कोई बुरा जुमला निकल जाए तो उसे बुरा मत समझा करो। इसलिए कि आजम बाबू ने अगर किसी को बुरा कहा होगा तो उसे बुरा मत समझना। आजम बाबू बुरा नहीं कह के गए हैं, बल्कि दुआएं दे करके गए हैं, दुआओं से नमाज करके गए हैं। हजरात, तो मैं कह रहा था सैयद मोहम्मद अशरफ मियां आए हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हजरत के चेहरे का दीदार करेंगे, हजरत के खिताबे नायाब को भी सुनेंगे। लेकिन जो लोग गलत फहमी में मुब्तला हो जाया करते हैं और कहते हैं इनकी उम्र छोटी है, क्या जाए तकरीर सुनने के लिए, तो आओ मैं आपको आला हजरत का एक शेर सुना दे रहा हूँ। और मैंने एक दिन ख्याल किया कि आला हजरत ने ऐसा शेर कहा है, शायद उनसे पहले किसी ने नहीं कहा होगा और न प्रेजेंट टाइम पर कोई कहने वाला है और ना कोई कह सकता है। ये मेरा दावा है, दावा। इसलिए कि आला हजरत ने एक शेर कहा है। आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर।